हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट जो 2020 में 18 अक्टूबर इसी मंथ में जो 18 अक्टूबर को एग्ज़ाम होता है बीएससी नर्सिंग के लिए, तो आज वो जो पेपर हुआ था वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे एकदम एक्सप्लेन के साथ, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का एक्सप्लेन करेंगे एकदम कंप्लीट। आप लोग देख सकते हैं जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर या फिर अभी कोई बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक क्वेश्चन देखिएगा और सभी क्वेश्चन आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। नहीं तो स्टूडेंट को ये होता है कि मैं क्या देखूँ, मैं तो एग्ज़ाम दे चुका हूँ। लेकिन आप लोग को प्लीज़ उसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए अगर आप नेक्स्ट ट्राई करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग पहले वीडियो में देखते हैं, केमिस्ट्री को पहले डिस्कस करते हैं कि देखेंगे कि क्या कौन से क्वेश्चन उसमें आए थे और किस स्टूडेंट ने गलत किया और क्यों गलत किया। ये आप लोग कंप्लीट देखिए कि ये थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करिए कि क्यों मेरा थिंकिंग क्या हुआ था उस समय, मैं क्या सोचा था कि क्वेश्चन गलत हो गए थे और क्या सोच के मैं सही किया था। तो ये एकदम आप लोग करेक्ट कर लीजिए। कभी कभी ये होता है क्वेश्चन सही हो जाते हैं बट उसकी थिंकिंग जो होती है वो सही नहीं होती है, उसका कॉन्सेप्ट, बट हम लोग क्वेश्चन सही कर देते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन। चलिए हम लोग केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि 18 अक्टूबर को जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज बीएससी नर्सिंग में एग्ज़ाम हुआ था, सीबीटी मोड हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। वो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर किया गई है और उसके कौन कौन से कितने क्वेश्चन आए थे सब आ गए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एवरी सब्सटेंस has unique or characteristic property classified as physical properties and chemical properties. Which of the following does not include the chemical properties? कह रहा प्रत्येक पदार्थ में अद्वितीय अथवा विशिष्ट गुण होते हैं जिन्हें भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक गुण नहीं होता? तो ये पूछ रहा है किसमें केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती। तो ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में कोई देख लीजिए कोई केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हम लोग डायरेक्ट इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट करेंगे। ये देख लीजिए थर्ड ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग गिव द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम व्हिच स्टेट दैट द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैसीय रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपल होल नंबर। कह रहा गैसीय आयतनों का नियम निम्नलिखित में से किसने दिया, जिसमें कहा गया है कि गैसीय अभिकारकों और उत्पादों के आयतनों के बीच का अनुपात सरल पूर्ण संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये तो गैलूसेक लॉ था, ये एकदम क्लियर था क्योंकि ये गैलूसेक लॉ जो था वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन नंबर 2 जो था ये गैलूसेक का, ये क्या डायरेक्ट डिफिनीशन ही गैलूसेक का दिया क्योंकि गैलूसेक का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है। तो ये तो डायरेक्ट गैलूसेक का नेम ही दिया था। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये देख लीजिए देयर आर 3 कॉमन स्केल टू मेजर टेम्परेचर व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इनकरेक्ट। कह रहा तापमान को मापने के लिए 3 सामान्य पैमाने हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो हम लोग अगर टेम्परेचर को अगर हम नापते हैं उसको तो मीजर करते हैं तो किस इसमें देख लीजिए सेंटीग्रेड में तो मीजर ही करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मीजर करते हैं और केल्विन में भी मीजर करते हैं। तो ये तीनों में मीजर करते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 ये नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं ऐसा नहीं है कि जिसमें हम लोग टेम्परेचर नहीं मीजर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल कंटेंस एग्जैक्टली हाउ मच एलिमेंट्री इंटाइटीज। कह रहा है 1 मोल में सही संख्या में कितने मूलभूत ये तत्व होते हैं। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा जिस स्टूडेंट को एग्जैक्ट जो यूनिट होती है 1 वॉल्यूम का वो एकदम 1 मोल इक्वल टू क्या होता है तो वो करेक्ट कर दिया होगा। और ये चौथे और फर्स्ट में देख लीजिए थोड़ा ये बजा दिया है क्योंकि 6.0 ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे याद करते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 ये, बट यहाँ एक क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार आ भी चुका है। तो यहाँ पे आप लोग को एग्जैक्ट पता होना चाहिए 6.022 22 14 0 76 ऐसे याद किए थे हम 022
ये देख लीजिए 02214 076 ये हो जाएगा 10⁻23। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 2214 हम ऐसे याद किए थे, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इन द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट इज गेटिंग रिड्यूज। कह रहा है क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा दी गई अपक्रिया में उस तत्व की पहचान करें जिसका अपचयन हो रहा हो। तो ये कह रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन सा रिड्यूज हो रहा है। तो देख लीजिए जिंक 0 से पॉजिटिव में जा रहा है, इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हाइड्रोजन देख लीजिए पॉजिटिव से 0 जा रहा है, तो इसी का तो रिडक्शन मीन्स होता है कमी हो जाना, मतलब आप ऑक्सीडेशन नंबर जितना भी रहेगा उससे कम हो जाना। तो यहाँ देख लीजिए +1 था, मान लीजिए +1 है, प्लस लगा ही वहाँ पे 0 हो गया, तो किसका रिडक्शन हो गया? हाइड्रोजन का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें थर्ड ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एमंग द फॉलोइंग व्हिच इज आर रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कौन से होते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन, इसी को रेडॉक्स रिएक्शन को एक नाम से और जानेंगे, और ये देख लीजिए कौन से नाम से जानते हैं? ऑक्सीडेशन, DATION, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। मीन्स इसका मतलब होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसमें दोनों का हो रहा हो। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही मतलब रिएक्शन में दोनों होना चाहिए। जैसे देख लीजिए यहाँ पे सोडियम 0 था, यहाँ पे सोडियम क्या हो गया? NaCl माइनस हो गया, यहाँ पॉजिटिव में आ गया, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। और क्लोरीन यहाँ 0 था, यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे क्लोरीन 0 था, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ सोडियम में निगेटिव +1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ये तो 0 से और निगेटिव में जा रहा है, तो रिडक्शन हो गया। और सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक ही में होगा, तो ये तो फर्स्ट सही हो गया। इसमें भी यही है, आयरन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और सीरियम का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और इसमें सिल्वर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको कौन क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर चारकोल के पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट रहे और सल्फर रहे, तो उसको क्या कहेंगे? तो गन पाउडर हो जाता है। गन पाउडर यही तीनों मिलकर बनाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ किया जाता है, और चारकोल का पाउडर यूज़ किया जाता है, और फिर सल्फर, फिर उसके बाद गन पाउडर बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज मोनोमर ऑफ नेचुरल आइसोमर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रबर का मोनोमर है? ये तो एकदम रटा रहता है स्टूडेंट को, आइसोप्रीन। फर्स्ट ऑप्शन ही डायरेक्ट हम लोग टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन व्हिच वन एमंग द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कह रहा है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर कौन होते हैं? मतलब गुड कंडक्टर का मीन्स होता है जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है अपने अंदर से। तो ये देख लीजिए इसमें क्लोरीन दे रहा है, सल्फर दे रहा है, और ब्रोमीन, रेडियम। तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा, रेडियम, क्योंकि ये मेटेलिक प्रॉपर्टी रखता है। तो रेडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये सही हो जाएगा रेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, तो एकदम बायोलॉजी का सिंपल क्वेश्चन आ गया था, केमिस्ट्री में आ गया था। तो ये एवरीडे ऑफ लाइफ उसमें से चैप्टर में से क्वेश्चन आ गया था। रेटिनॉल इज आल्सो एन एक्टिव फॉर्म ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका एक सक्रिय रूप रेटिनॉल भी होता है? तो विटामिन ए। ऐसे हम लोग फर्स्ट ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, विटामिन ए। स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन केमिस्ट्री में तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आए थे, बट फिजिक्स में थोड़ा थ्योरी वाले क्वेश्चन आए थे, तो थ्योरी वाले क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत होता है, बट केमिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चन आए थे और सिंपल क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन थे। तो आप लोग से क्वेश्चन ज़्यादा गलत नहीं हुए होंगे, और गलत भी होंगे तो नेक्स्ट मतलब जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप लोग उसमें सही करने का एकदम प्रयास करिएगा। और मेरे ही वीडियो पे अगर जो कोई भी स्टूडेंट हो उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर कहीं भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा रहा हो, तो मेरे चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन कराए गए हैं, तो मेरे चैनल पे वो जाके देख सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो इसी को तो कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम में आता है और नेचुरल गैस भी आती है। तो ये तो हाइड्रोकार्बन ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। दोनों कार्बन ही रहते हैं इसमें, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम में। कार्बन नंबर सिर्फ डिफरेंस होता है, कोई किसी में कार्बन नंबर अधिक, किसी में कार्बन नंबर कम। तो हाइड्रोकार्बन ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। कह रहा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज एन ऑटोमोटिव एंटी फ्रीजर। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऑटोमेटिव एंटी फ्रीजर के रूप में सबसे अधिक किया जाता है? तो एथिल ग्लाइकॉल, जिंक सल्फेट, बेरियम नाइट्रेट। तो एथिल ग्लाइकॉल तो यही यूज किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ये एंटी फ्रीज में उपयोग किया जाता है किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए एंटी फ्रीज कर रहा है, मतलब फ्रीज नहीं कर रहा है, उसको पिघलाने एंटी फ्रीज करने में इसी का यूज किया जाता है, एथिल ग्लाइकॉल का। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई ना किसी भी एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। इन ए लेड स्टोरेज बैटरी द ओपनिंग ऑफ कैथोडिक ग्रिड इज फिल्ड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। तो कैथोडिक, ये कह रहा है कि लेड स्टोरेज बैटरी में कैथोडिक ग्रिड के छिद्र को निम्नलिखित में से किस पदार्थ से भरा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है स्पंजी लेड, और डी ऑप्शन लेड डाइऑक्साइड, PbO2 लेड डाइऑक्साइड यही भरा जाता है। क्योंकि यहाँ पे इसलिए भरा जाता है कि हाई वोल्टेज वहाँ पे लाइटनिंग की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पे हाई वोल्टेज के लिए ये पे एनोड मटेरियल जो होता है यही बनाया जाता है लेड डाइऑक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसीलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 14 नंबर कह रहा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्टेट नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइटम कैन हैव द सेम स्टेट और कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो किसी का रूल दे रहा है डायरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहता है किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति व विन्यास सामान्य नहीं हो सकते? तो ये तो डायरेक्ट देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है 14 में ये ऐसे कह रहा है, ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो था ये बोले थे कि जैसे मान लीजिए पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोले थे, कोई भी जैसे या सेल हो, मतलब सेल क्या, कोई भी आर्बिटल हो, मान लीजिए एक आर्बिटल बना लीजिए, यस आर्बिटल हम बना लिए हैं। अब इसमें बोले थे कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन आइटम कैन हैव द मीन्स, ऐसे अगर आप कर दिए एक ही डायरेक्शन में कॉन्फ़िगरेशन शो कर दिए तो ये गलत हो जाएगा। आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बनाना होगा, तो ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। और एक बोहर थ्योरी होती है, देख लीजिए ये इसमें कौन से हुंड्स रूल भी होते हैं। तो हुंड्स रूल, ये थर्ड ऑप्शन देख लीजिए। हुंड्स ने क्या बोला था? हुंड्स ने बोला था इब्री ऑर्बिटल, मतलब प्रत्येक सबसेल के इब्री ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, हुंड्स रूल कह रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन की जब पेयरिंग हो जाएगी तभी उसके बाद मतलब डबल, पहले ऐसे यस ऑर्बिटल बना लीजिए, फिर पी ऑर्बिटल में कितने, पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं। तो ये बोले थे कि पहले एक इलेक्ट्रॉन पेयर कर लीजिए फिर दोबारा आप पेयरिंग करेंगे। तो ये किसका था? हुंड्स का रूल था। तो इसमें तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ F3 आयन। F3 आयन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो ये देख लीजिए ऑक्सीडेशन संख्या, तो इसमें तो ऐसे ही शो कर रहा है, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर Fe+3 दे रहा है और कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो ऑक्सीडेशन नंबर यही तो होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन +3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप सेकंड मेटल। ग्रुप सेकंड कह रहा है बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी, बेरिलियम बाप राजी। तो ये था रेडियम। तो इसमें तो डायरेक्ट +2 ही होगा, क्योंकि ग्रुप 2 का है। तो ग्रुप 2 का जो अपने ग्रुप का, वो जिस ग्रुप का रहता है उस ग्रुप का ऑक्सीडेशन रहता ही है, ऊपर नीचे भी रहते हैं बट उस ग्रुप का तो फिक्स है। तो +2 ऑप्शन नंबर कौन सा? थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज सिंथेटिक रेजिन प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंथेटिक रेजिन है जिसे एक्राइलोनाइट्राइल्स के बहुलीकरण द्वारा तैयार किया जाता है? तो वो हो जाएगा, क्या कराया जाता है? पॉली एक्राइलोनाइट्राइल से कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा? पॉली एक्राइलोनाइट्राइल ऑप्शन नंबर थर्ड ही करेक्ट होगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंड रेडॉक्स रिएक्शन। आप देख लीजिए, अभी तो हम रेडॉक्स रिएक्शन 2 क्वेश्चन रेडॉक्स रिएक्शन से पूछ लिया था। तो जिस स्टूडेंट को ये पता होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। जैसे किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, और रिडक्शन भी होगा तो उसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। आप लोग देख सकते हैं, जैसे अभी इसका देख लीजिए, जैसे मान लीजिए Fe+2 है, Fe+2 हम लोग लिख दिए, फिर आप लोग Ce+4 लिख लीजिए। अब इसमें जब चेंज होगा क्या, Fe+, एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा, आयरन में +3 आ जाएगा और सीरियम में क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो एक का रिडक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका देख लीजिए, इसका क्या हो रहा है, +2 से +3 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका C से +3 हो जा रहा है +4 से, तो इसका रिडक्शन। तो यही कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए, कह रहा है इट इन्वॉल्व चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज। जो भी स्पीसीज होती हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19, व्हिच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिनोट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर एलिमेंट कंपाउंड्स कंबाइन कर जाते हैं और फॉर्म करते हैं एक सिंगल कंपाउंड। जैसे मान लीजिए X है, X + Y है, अब ये रिएक्शन करके XY बना लेता है, एक सिंगल कंपाउंड बना लेगा। तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, इसमें हम लोग सेकंड ऑप्शन देखते हैं, A+B = सिंगल कंपाउंड बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 और इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन, इन द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो अपने को रिड्यूस करता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो देख लीजिए, सोडियम क्या होता है, सोडियम तो अपने आप को क्या करेगा, सोडियम से 0 से प्लस आ गया तो इसी का तो ऑक्सीडेशन हुआ है, बट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ी होगा, ये तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन ये दूसरा कर रहा है। तो ये देख लीजिए, वाटर का 0 से निगेटिव जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, तो ये वाटर जो है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यही है, जो ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा एक दूसरे को, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, वाटर। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा इसमें सही है। सेकंड में सोडियम दे रहा, फर्स्ट में वाटर दे रहा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, वाटर। ये देख लीजिए, वाटर सही हो गया। स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चन सिंपल थे और सभी रिपीटेड क्वेश्चन थे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम में पूछा ना गया हो, मतलब किसी ना किसी एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो हम लोग स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चन आप लोग को देख लेना, और जो क्वेश्चन ना आए उसको एकदम क्लियर कर लीजिए। और भी नहीं क्वेश्चन आता, कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे। फिजिक्स के थोड़ा थ्योरी क्वेश्चन आए थे, बट कॉन्सेप्चुअल आए थे, और सभी क्वेश्चन उसमें भी सिंपल थे। तो फिजिक्स के क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पहली बार आप चैनल पर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल क्रिएट किया गया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिक्स के साथ आएंगे। थैंक यू।